सोचो अगर तुम्हें लोगों के दिमाग में घुसने की इजाजत मिल जाए, बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, बस कुछ शब्द, कुछ पॉजेज, और सामने वाला खुद वही करे जो तुम चाहते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और पावरफुल लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ समझने के लिए है। गलत इस्तेमाल किया तो यही ट्रिक्स तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकती हैं। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो अब शुरू करते हैं। ट्रिक 5, फ्रेम कंट्रोल। लोग रियलिटी नहीं देखते, लोग वही देखते हैं जो उनके सामने दिखाया जाता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग। मान लो तुम रिलेशनशिप में हो और सामने वाला हर बात में गलती तुम्हारी निकालता है। अगर तुम डिफेंड करोगे तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। लेकिन अगर तुम कामली ये कहो, मुझे लगता है तुम मुझे समझना नहीं चाहते, अब क्या हुआ? अब डिस्कशन गलती पर नहीं, इंटेंट पर चला गया। अब सामने वाला खुद एक्सप्लेन करेगा कि वो गलत नहीं है। जो फ्रेम सेट करता है वही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। बड़े लीडर्स डिबेट्स में सवाल का जवाब नहीं देते, वो सवाल का फ्रेम बदल देते हैं। याद रखो, आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट से नहीं, फ्रेम्स से जीते जाते हैं। ट्रिक 4, स्केर्सिटी प्रेशर। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए जो उसे खोने का डर हो। मान लो तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो लेकिन वो टाल रहा है। अगर तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी। इसके बजाय यह कहो, कोई बात नहीं, मैं किसी और ऑप्शन पर सोच लूंगा, और फिर चुप हो जाओ। बस यही। अब सामने वाले के दिमाग में एक डर आएगा, अगर ये चला गया तो। ब्रांड्स लिमिटेड स्टॉक क्यों दिखाते हैं? रिलेशनशिप्स में लोग डिस्टेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्केर्सिटी डिजायर बढ़ाती है। जो हमेशा अवेलेबल रहता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। ट्रिक 3, इमोशनल मिररिंग। लोग तुम्हें तब पसंद करते हैं जब उन्हें लगता है तुम उन्हें समझते हो। अगर कोई गुस्से में है और तुम उसे शांत करने की कोशिश करोगे तो उल्टा असर होगा। पहले मिरर करो, वो बोले मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम बोलो हाँ ये सिचुएशन सच में इरिटेटिंग है। बस अब उसका दिमाग बोलेगा यह मुझे समझ रहा है। अब तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इंटेरोगेशंस में, थेरेपीज ने, रिलेशनशिप्स में सबसे पहले मिररिंग होती है, फिर मैनिपुलेशन। ट्रिक 2, डिलेड रिस्पॉन्स पावर। तुरंत जवाब देने वाला इमोशनली वीक माना जाता है। जब तुम हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देते हो तुम सामने वाले को पावर दे देते हो। नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस। कोई प्रोवोकेटिव मैसेज आए तुरंत रिप्लाई मत करो, थोड़ा वेट करो, सोचो, फिर शॉर्ट रिस्पॉन्स दो। साइलेंस डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। एनिमे में ध्यान दो, सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स कम बोलते हैं। साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है और इमेजिनेशन डर पैदा करती है। ट्रिक 1, सेल्फ कंट्रोल इल्यूजन तोड़ना। लोग सोचते हैं वो खुद कंट्रोल में हैं, लेकिन सच यह है उनके इमोशंस उन्हें चला रहे होते हैं। अगर तुम इमोशनल मत बनो जब सामने वाला इमोशनल हो तो तुम ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हो। डिबेट में, आर्ग्यूमेंट में, रिलेशनशिप फाइट में जो शांत रहता है वही जीतता है। जब सामने वाला चिल्लाए तुम बस धीरे बोलो, उसका दिमाग बोलेगा मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, और यही गेम खत्म। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ये टेक्निक्स डेंजरस हैं क्योंकि ये काम करती हैं, लेकिन असली ताकत लोगों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में है। अगर तुम्हें यह वीडियो समझ आई तो लाइक कर दो और ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो करो।